इजराइल और अमेरिका की नजरों में ईरान जमीन के भीतर एक विशाल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस बना रहा है। यह अब कोई राज नहीं रहा। 2021 में अमेरिकी CIA और इस्राएली मोसाद ने तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर नातांज रेगिस्तान में कुछ संदिग्ध चीजें देखीं। सैटेलाइट इमेज में ट्रक, वाटर टावर और निर्माण मशीनें दिखीं, जिसे देखकर अमेरिका हैरान रह गया क्योंकि 2021 में ईरान पर न्यूक्लियर बम बनाने के संदेह की बातें उठीं और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए। इन तस्वीरों में जो नजर आता है उससे कई लोगों को लगता है कि ईरान पूरा एक भूमिगत न्यूक्लियर सिटी बना रहा है, एक ऐसी मिसाइल सिटी जो लगभग 100 मीटर ऊंची और 500 मीटर गहरी बताई जाती है, जहां हजारों मिसाइलें और कई फाइटर जेट हमेशा रेडी स्थिति में रखे हुए हैं। इसी कारण जून 2022 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने चेतावनी जारी की और कहा कि ईरान बहुत जल्द एक परमाणु शक्ति बन सकता है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। असल में अमेरिका 2006 से इस मामले पर नजर रख रहा था और उस समय CIA को इन साइट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन जो आकार, प्रकार और गहराई यहाँ बताई जा रही है वह 2021 तक CIA सहित किसी को पूरी तरह ज्ञात नहीं था। 2021 में सैटेलाइट इमेज के सार्वजनिक होने के बाद यह विषय दुनिया के सामने आया और 2022 की IAEA चेतावनी के बाद और अधिक जानकारी लीक होने लगी। अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ने पर 2023 में उन्होंने एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया, जिसमें अमेरिका के F-35 और B-52 बॉम्बर जैसे श्रेष्ठ विमान शामिल थे। B-52 को कभी कभी टनेल ब्लास्टर कहा गया, संकेत यह देना कि अगर कोई गहरे सुरंगें बनाए तो हमारे पास उन्हें नष्ट करने के साधन हैं। इन सब के बीच ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने अमेरिका को जवाब देने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका इजराइल को चुनौती देते हुए अपने ईगल 44 अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस और अन्य हवाई ठिकानों का जिक्र किया और कहा कि यदि कोई देश, खासकर इजराइल, हमला करता है तो वो ईगल 44 और अन्य एयरबेस के जरिए जवाब देंगे। वीडियो में ईरान ने अपने टनल, मिसाइल और विमान दिखाकर युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। उस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं की भी बात कही। सबसे चर्चित मिसाइलें इमाद और सिमोर्ग थीं। इमाद को ईरान का पहला नेविगेटेड गाइडेड मिसाइल बताया गया, जिसे लॉन्च करने के बाद भी नियंत्रित किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड ले जाने लायक है, क्योंकि सामान्यतः 500 किलो से ऊपर की पेलोड क्षमता वाली मिसाइलों को न्यूक्लियर पेबल माना जाता है, जबकि इमाद के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 750 किलो तक बम ले जा सकती है और करीब 1700 किलोमीटर दूर निशाना साध सकती है। सिमोर्ग को ईरान का सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया। रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। यानी यदि यह सच है तो ईरान उन कुछ देशों में आता है जिनके पास शैली की पहुंच है। ऐसी स्थिति में यह भी माना जाएगा कि ये मिसाइलें न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती हैं और यही कारण है कि खासकर अमेरिका और इजराइल सतर्क हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच यह वैमनस्य आज की बात नहीं है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से रिश्ते बेहद बिगड़ गए थे। जब शाह मोहम्मद पहलवी का शासन गिरा, उन्हें अमेरिका समर्थित माना जाता था और क्रांति के बाद अमेरिका ईरान दूरी बहुत बढ़ी। इतिहास में ईरान ने क्षेत्रीय प्रभाव कायम रखने के लिए प्रॉक्सी फोर्सेज भी तैयार की, जिनमें हमास जैसे समूहों को हथियार और सहायता देना शामिल रहा। 2014 में हमास को मिलने वाली सपोर्ट के साथ इजराइल पर लंबी मिसाइल हमलों की घटनाएं रिकॉर्ड में हैं। 2019 में हरमोज जलडमरू में ईरान द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने और हरमोज बंद करने की धमकी ने भी तनाव बढ़ाया, क्योंकि यह जलमार्ग तेल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ईरान की भूमिगत सुविधाएं अमेरिका की चेयन माउंटेन जैसी ही हो सकती हैं।
शेयन माउंटेन परिसर जमीन के 2000 फुट नीचे फैला एक विशाल अंडरग्राउंड बेस है, जिसमें कई बिल्डिंग, स्प्रिंग सस्पेंशन पर संरचनाएं, भूकंप प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ सुविधाएं, वैज्ञानिकों के लिए जिम्नेजियम, लग्जरी डाइनिंग रूम और चैपल तक मौजूद हैं। दोस्तों, अब आप ईरान की इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के बारे में जान ही गए। कौन कौन इसे सपोर्ट करता है, बताइए कमेंट में।